हैंस क्रेब को और लिपमैन को कंबाइंड फिजियोलॉजी में नोबेल फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उनको कंबाइंड नोबेल प्राइज मिला था। इम्पोर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और नोट्स में ये लिख के रखना है। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1953 was divided equally between Hans Adolf Krebs for his discovery of citric acid cycle and Fritz Albert Lippmann for his discovery of coenzyme A and its important for intermediary metabolism। जो आप देख रहे हो ना अभी लिंक रिएक्शन की, दैट इज द डिस्कवरी डन बाय द लिपमैन, एंड जो आप साइक्लिक डिस्कवरी देखोगे वो डिस्कवरी की थी क्रेब्स ने। ठीक, अभी हम ओवरव्यू क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को बन रहा है एंड कोए बन रहा है, एंड देन इट एंटर्स टू क्रेब्स साइकिल। क्लियर है बेटा, ये एक प्रोसेस, एक पाथवे ये है। लेकिन एसिटाइल को एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप अमाइनो एसिड से भी फॉर्म कर सकते हो और फैटी एसिड से भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? फैटी एसिड अगर साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है उससे भी एसिटाइल कोए बन सकता है, अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होगा, अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से भी एसिटाइल कोए बन सकता है। एंड जब आप पाथवे की बात करते हो क्रेब्स साइकिल, वहां पे एसिटाइल कोए एंटर हो रहा है, इट डजंट मैटर कि वो कहाँ से आया, ध्यान रखना इस चीज को। दिस इज द हाई लेवल, अगर कभी आपसे इंटरव्यू वगैरह कहीं पे आपको पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं, अभी आपके क्वेश्चन वाले रेंज का नहीं है, पहले आते थे। तो फैटी एसिड मेटाबॉलिस से भी एसिटाइल कोए बन सकता है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिस से भी एसिटाइल कोए बन सकता है, बट वी आर फॉलोइंग दैट ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोए बना उसको हम एंटर करा रहे हैं, एंड दैट साइकिल इज क्रेब्स साइकिल। हम इस पाथवे पे हैं। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये फैटी एसिड अमाइनो एसिड को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव, बस एक एक लाइन लिखते चलोगे तुम्हें समझ में आएगी। अल्टरनेटिव्स। नाउ एनसीईआरटी वापस आ रहे हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है मतलब ज्वाइनिंग होगी बेटा, ध्यान रखना, कंडेंसेशन मतलब सिंथेसिस, वी कैन से इट इज सिंथेसिस। दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएगा। कंडेंसेशन वर्ड मैंने कई बार यूज किया था तुम्हें, कहाँ पे, जब मोनोमर ज्वाइन हो रहे थे और पॉलीमर बन रहे थे, टाइमर बन रहे थे, पॉलीमर। कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, कहां से, कोएसिटाइल का, ठीक है, कोए का एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। दिस इज द क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पॉइंट है, क्वेश्चन है। एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो तुम्हें अगर माइंड में आएगा तो शायद तुम कंफ्यूज कर जाओ। जब हमने वहां कंडेंसेशन पढ़ाया था तो हम वहां पे हमेशा तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल का निकलना बताते, ठीक है, निकलना बताते थे कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकला तो एस्टर बॉन्ड बना, वाटर मॉलिक्यूल निकला तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना। इस तरीके से मैंने बायोमोलिक्यूल्स के टाइम बताया है। लेकिन दिस कंडेंसेशन रिएक्शन ट्रिगर बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखना, यहाँ एडिशन हो रहा है, पता चले तुम वहां का मेरे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओ। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट्स। क्लियर? उस रिएक्शन के लिए यहाँ पे वाटर को हमें ऐड करना है, जबकि हम बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते वक्त वाटर निकल रहा था। क्लियर? और वाटर आप ऐड करोगे तो वहां पे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हो जाएगा, बॉन्ड जो थे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। सिंथेसिस किसकी हो रही है? अब देखो हम तोड़ना शुरू कर रहे हैं, एकदम अटेंटिव होकर सुनना। सिंथेसिस किसकी हुई? सिट्रिक एसिड की। एंजाइम क्या कर रहा है? सिंथेसिस किसकी? सिट्रिक एसिड की। एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेस, कोई कंफ्यूजन? और जो मैंने बोला था एसिटाइल कोए का अभी मॉलिक्यूल अटैच्ड है, उसको हम ले नहीं सकते, वो आगे नहीं ट्रांसफर करेगा, उसको रिलीज कर देना है हमको। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन, इसलिए ये तो तुम्हें याद ही रखना है। क्लियर? एंजाइम का नाम, मॉलिक्यूल क्या रिलीज होगा? कोए रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, एंड सिट्रेट इज देन
आइसोमेराइज्ड रिएक्शन इज आइसोमेराइजेशन टू आइसोसिट्रेट। सेकेंड रिएक्शन क्या हो गया? फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आपका क्या है, अभी हम लोग देखेंगे, फिर से बाद में आते हैं बाहर तो देखेंगे। Citrate is then isomerized to isocitrate. It is followed by two successive steps of decarboxylation. अब देखो बेटा, ध्यान से देखते चलो, ये 6 कार्बन हो चुका है, क्लियर? 6 कार्बन हो चुका है, दो डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब जो एसिटाइल को ये दो मॉलिक्यूल लेके आया था उसी को हम डिकार्बोक्सिलेशन करने वाले, क्लियर? दो कार्बन है वहां पे, बाकी तो हमें 4 तो वापस देने हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? इट इज फॉलोड बाय, अब ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, हमें इसकी डिटेल देखनी है, तो इट इज फॉलोड बाय टू सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। ये आपका क्वेश्चन है, ये 5 कार्बन कंपोनेंट है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड एंड देन सक्साइनिल कोए। अब पहला CO2 निकलेगा तो 5 कार्बन हो जाएगा, तो 6 कार्बन से 5 कार्बन, एंड देन बता दो सक्साइनिल कितना होगा बेटा, फटाफट बताओ, सक्साइनिल कोए में कितने कार्बन होंगे? एक CO2 और निकाल दो, 4, वेरी गुड। क्या डाउट है बेटा, बोलो? फिर से CO2 निकला तो सक्साइनिल में कितने हैं? 4। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, अभी देखेंगे डेप्थ से, सबकी डिटेल में देखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराओ। 4 क्लियर है, मार्क कर लिया सबने अपनी एनसीईआरटी में। इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्साइनिल को इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हमें बनाना क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑल्दो इट इज 4, इट इज आल्सो 4, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, allowing टू साइकिल टू कंटिन्यू। जब हमने रिसेप्टर को फ्री करेंगे, ओ ए रिसेप्टर था हमारा, उसको हम फ्री करेंगे तभी ये साइकिल बार बार चलेगी। रिसेप्टर शुड बी फ्री फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। यश, पेन क्यों चला रहे बेटा? मुझे यहाँ से नाम पता चल जाएगा। क्लियर है बेटा? नहीं भी क्लियर हुआ है तो एकदम अटेंटिव रहो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। एसिटाइल कोए हैज 2 कार्बन, ही हाउ कैन इट फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास 4 कार्बन था, ऑक्सैलो एसिटिक के 4 कार्बन प्लस एसिटाइल के 2 कार्बन रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन सिट्रिक एसिड। अभी हम दिखाते हैं, कार्बन का सारा खेल दिखाते हैं, तो बस प्रोसेस को। दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, नहीं, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्साइनिल को एड टू सक्सिनिक एसिड, यही जो प्रोसेस हो रहा है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के लिए, उसके बीच में एक प्रोसेस है सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होना, फिर से कोए रिलीज हो जाएगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड, एंड दिस इज अ पैरेलल प्रोसेस। यहाँ पे एक पैरेलल प्रोसेस होता है और जीटीपी से एटीपी बनता है। अब ए और जी क्या है, तुम बता दो फटाफट, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज जी? एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन पिरिमिडीन दोनों एक क्या है? दिस इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो जीटीपी को आप अभी यहाँ पे बस याद रखो कि जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, जीटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जा रहा है और आप एटीपी का बनना बोलते हो फॉस्फोराइलेशन। तो गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, द सेम थिंग हम कह सकते हैं उसको यहाँ पे। तो प्रोसेस है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि आप सबस्ट्रेट से सिंथेसाइज कराओगे। फिर से अभी देखेंगे रिएक्शन को डिटेल। In a coupled reaction, मतलब parallel reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. This is the question बेटा। या तो आप ये समझ लो कि जो जीटीपी सिंथेसाइज हो रहा है वो एटीपी के इक्विवेलेंट है, या तो आप ये समझ लो कि वो जीटीपी वहां पे कपल्ड रिएक्शन, वहां पे फिर पैरेलली रिएक्शन करेगा और उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जीटीपी से जीडीपी रिलीज हो जाएगा और एडीपी वहां पे एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फेट, हमको बस फॉस्फेट इधर का उठा के इधर कर दो। इज इट क्लियर? अभी देखेंगे इन सब प्रोसेस को। ऑल्सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल, जो आपके क्वेश्चन है वो हम मार्क करा दे रहे हैं आपको पहले एनसीईआरटी।
in the cycle where NAD plus is reduced to NADH dot H, and one point where FADH is FADH2 formation takes place. मतलब एक वो जो आपने ये देखा सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमरिक एसिड बनेगा तब आपका वहां पे जो रिडक्शन प्रोसेस होगा उसमें FAD आएगा, फ्लैविन, ठीक है। एंड अभी तक आप देख रहे हो NAD का खेल। इज इट क्लियर? अब ये है आपकी साइकिल एनसीईआरटी की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल बेटा, याद रखना है हमें इसको। इसमें आप देखो, फिर से आप ध्यान से देखो, दिस इज द लिंक रिएक्शन, ये साइकिल के बाहर है, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, ये लिंक रिएक्शन है, लेबल करो वहां पे। और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है, क्या हमने बोला? सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको अभी हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, वहां पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेंगे, दैट्स व्हाई इट इज TCA। बेटा मत चलाओ पेन, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा लग रहा है यहाँ बच्चों का खेल हो रहा है क्या? समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, आई नो, उसमें पेन भी चला रहे हो। एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। तो बदतमीजी करते हो, पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहे हो, क्या सिखाया गया, घर में सीखे हो, बाहर सीखे हो, कहाँ सिखाया गया है कि मैडम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही है, हम बीच में मस्ती कर रहे हैं? अरे अपने मोबाइल पे मस्ती करो, खेल लो भी, बगल में गेम खेल लो, PUBG खेलो, कौन सा मैडम देख रही है आज? ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, ये 4 कार्बन, ये 2 कार्बन। अब एनसीईआरटी वाली इमेज ही आएगी क्वेश्चन, हम चाहे जितनी डिटेल इमेज दिखा लें। क्या फॉर्म हुआ आपका? सिट्रिक एसिड, तो फर्स्ट आपको यही रिएक्शन होता है, वो डायरेक्ट दिखाया हुआ है सिट्रिक एसिड। अब एक चीज ध्यान में रखो, जहां जहां ये डैश 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 यूज होता है साइंस में, वो सब है मतलब दैट इज नॉट द कंटिन्यू, आपको बीच में इंटरमीडिएट भी होगा, ये कंटिन्यूएट नहीं है। जैसे आप मैथ्स में भी ऐसे लिखते हो डैश 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 और एन, या कोई वैल्यू आप इसको एन टाइम चला रहे हो रिएक्शन, तो इसके बीच में स्टेप्स हैं, वो आपको देखना है। क्लियर? अब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिट्रिक एसिड, एक CO2 निकालो, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, क्वेश्चन इज 5 कार्बन कंपाउंड, फिर से एक CO2 निकालो, फॉर्मेशन ऑफ सक्साइनल सक्सेनिक एसिड, 4 कार्बन हो गया, देन ऑक्सीडाइज कर दिया उसको, और रिड्यूस होगा FAD प्लस, यहाँ पे NAD नहीं आता है, फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, यहाँ पे होता है फ्यूमरिक एसिड। देखेंगे हम लोग के बीच में क्या है, तो मैलिक एसिड, एंड देन मैलिक एसिड फिर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और हमको वही रीजनरेट कराना था। दिस इज द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आज गड़बड़ पहले एनसीईआरटी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कुछ? ये पॉइंट बस समझो, तुम्हें एसिड के नाम याद रखने हैं, एसिड के नाम याद रखने हैं, एंड लोकेशन की, कहाँ कहाँ NADH2 बन रहा है, कहाँ कहाँ FADH2 एक ही जगह बनता है, NADH2 3 जगह बनते हैं, CO2 2 जगह निकलेगा, प्लस NADH2 आपका साइक्लिक लिंक रिएक्शन में निकलेगा, एंड CO2 में भी निकलेगा। इज इट क्लियर? हाँ एकदम परेशान मत हो, अभी समझ में आएगा। अभी हम एक्चुअली डायरेक्ट तुम्हें स्टेप दिखा दिया ना। आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बाहर आ रहे हैं एनसीईआरटी पे, अब ध्यान से सुनते चलो बस, देखते बाद में इसको, है ना। शुगर फैट, अभी मैंने बताया कि ये शुगर फैट अमाइनो एसिड अलग अलग सोर्सेस से आपके एसिटाइल कोए बन सकता है। एसिटाइल कोए आपका एंटर किया, ऑक्जेलो एसिटिक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, इस साइक्लिक प्रोसेस का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, कितने कार्बन? 4 कार्बन। क्लियर? कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट, एसिटाइल कोए से सिट्रेट का बनना, दैट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम आ जाएगा। देन आपको दो चीज आप यहाँ पे नोट डाउन करो, ये जो ब्रैकेट में दिया है बेटा, दैट इज द एडिशनल, ये इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको हम एलिमिनेट करते हैं। तो टोटल सिट्रिक एसिड साइकिल को हम बोलते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 8 स्टेप प्रोसेस। क्लियर है? अगर हम सिस एकोनिटेट आपसे पूछ रहा है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू 9 स्टेप। ऑक्जेलोसक्सिनेट बहुत लेस स्टेबल होता है इसलिए इसको नहीं करते हैं, लेकिन 6 एकोनिटेट पूछेगा अगर आपसे। सिस एकोनिटेट का फॉर्मेशन अगर आपने ऐड किया देन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू 9 स्टेप टीसीएस साइकिल। तो ये पूछ सकता है इसलिए ध्यान में रखो। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से देखते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट ने एसिटाइल कोए को रिसीव किया, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, उसी के आयनिक फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, सिट्रेट, विच आइसोमेराइज टू फॉर्म सिस एकोनिटेट। ठीक है, एंजाइम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ एसिड है, एकोनिटेज एंजाइम आ जाएगा यहाँ पे। सिस एकोनिटेट, एकोनिटेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, दिस इज द आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, टू स्टेप प्रोसेस। सिट्रेट आइसोमराइज हुआ है तो ये भी 6 कार्बन होगा, ये भी 6 कार्बन है। देन इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड विच कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। एसिड सिर्फ यहाँ पे इस चार्ट में आपको एसिड दिया हुआ। देन इट कन्वर्टेड इनटू सक्साइनल कोएंजाइम, again it converted into succinic acid, then it is converted into fumaric acid, finally malic acid and oxaloacetic acid regenerate। 5 carbon 4 carbon 4 carbon 4 carbon। ठीक है, मोर ऑक्सीडाइज, इधर क्या हो रहा है, मोर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से आपके H प्लस निकलते जाएंगे और इधर भी NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल आपका मोर रिड्यूस्ड होगा ताकि उससे एनर्जी निकालना इजी हो जाए, CO2 निकलता जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। क्लियर है? अब उन्हीं का टर्म देखो बेटा, एरो को ध्यान से देखना। पायरुविक एसिड एंटर किया गेटवे रिएक्शन में, कोएंजाइम ए, H प्लस आयन निकल रहा है, जहां जहां H प्लस लिखा है मतलब वहां वहां उसको रिसीव करने के लिए NAD प्लस, और सिर्फ एक स्टेप यहाँ है, यहाँ आता है FAD प्लस। क्लियर? सिट्रिक एसिड, कार्बन को ध्यान में रखना, सिस एकोनिटेट कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन 5 कार्बन, निकला क्या, CO2 और NADH2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अभी हम कंबाइंड पूरा रिएक्शन दिखा देंगे, पूरी साइकिल एक साथ, लेकिन एक एक स्टेप को एंटर कर रहे हैं हम साइकिल में और साइकिल को बड़ा करते जा। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, अगेन देख लो H प्लस निकल रहा है मतलब इसको रिसीव करने के लिए NAD प्लस आएगा। देन CO2 रिलीज हो रहा है मतलब डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, और यहीं पे आपका GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले GTP फॉर्मेशन हुआ एंड कपल्ड रिएक्शन है तो पैरेलली आपका ATP फॉर्मेशन हो गया। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन है, CO2 निकला है 4 कार्बन, देन फिर से H प्लस तो FADH2 बन जाएगा यहाँ पे। मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आपको क्या करना है बेटा, एकदम शांति से। अब देखो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओपन कर दिया और इस रिएक्शन में आपको एंजाइम के साथ दिया। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे बहुत ध्यान नहीं देना है। जब आपके केमिस्ट्री में ये सब पोर्शन कवर हो जाए तो आप देखो, जैसे मैं तुम्हें कुछ चीजें बताती हूँ। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हम क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से रोटेशन होने से बन जाएगा, एंड सिट्रिक एसिड में आपके 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हम रीजनरेट कर रहे हैं। बाकी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बहुत नहीं देगा, जस्ट नेम क्यों रखा गया वो हम आपको बताएं। क्लियर है बेटा? अब देखते जाओ फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, एसिटाइल कोए ज्वाइंस विद द 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसिटेट, रिलीजिंग द COA ग्रुप, जो आपका एसिटाइल कोए का पार्ट था। इसको आपको रिलीज करना है, ध्यान से देखो जो हम मार्क करने जा रहे हैं, इसको आपको रिलीज करना है। क्लियर? ये यहाँ पे आपका रिलीज हो रहा है, देखो अब साइकिल, इसको रिलीज करना है तब वो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो सिट्रिक एसिड बनाने के लिए हमने कोए ग्रुप को रिलीज कर दिया, फॉर्मिंग अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड सिट्रेट। एंजाइम इज सिट्रिक सिंथेटेज।
synthase. ठीक है? And in the second step, citrate is converted into its isomers, isocitrate, isomerase enzyme होगा यहाँ. This is actually a two-step process. लिखा हुआ है सब कुछ, हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो आपके ऊपर से उड़ जाए. बस आपको मेरे लेक्चर के बाद इसको ध्यान से देखना है. टू-स्टेप प्रोसेस, तो उसी में क्या बन रहा है आपका? एकोनिट्रेट बन रहा है. आइसोसिट्रेट बनने के पहले यहाँ पे आपका बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड या एकोनिटेट. सिस एकोनिटिक एसिड या सिस एकोनिटेट. 8 स्टेप प्रोसेस होगा. जैसे ये साइकिल आपकी 8 स्टेप है. ठीक है? तो 8 स्टेप में आपका ये स्टेप नहीं होगा जो भी मैंने बोला, सिस एकोनिटेट यहाँ पे जो आपका दिख रहा है. इन्वॉल्विंग फर्स्ट द रिमूवल एंड द एडिशन. अब ये बहुत एक थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है कि फर्स्ट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है एंड देन एडिशन होता है. अब यहाँ देखो आप इसको, ये वाली साइकिल को, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, देन सिस एकोनिटेट में फिर से एडिशन हो गया और आइसोमर फॉर्म हो गया आइसोसिट्रिक एसिड जो कि स्टेबल होता है. Then the addition of a water molecule, which is why the citric acid cycle is sometimes described as having 9 steps. Clear बेटा? 9 स्टेप कब होगा? जब आप 6 एकोनिटेट के फॉर्मेशन को ऐड कर दोगे. Then the 8 listed here. ये 3 वगैरह नहीं लिखना, ये रेफरेंस रहता है. Is it clear? यहाँ तक क्लियर है सबको? In the third step, पहले में कंडेंसेशन, दूसरे में आइसोमरेशन, आइसोमराइजेशन. नाउ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आ रहा है, मतलब NAD प्लस आएगा और मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड प्रोसेस जो हो रही है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेव कर लेगा NAD प्लस मॉलिक्यूल, तो उसका हो जाएगा रिडक्शन. In the third step, isocitrate is oxidized. Molecule oxidized हुआ and release a molecule of carbon dioxide. डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, CO2 को रिलीज करना है आपको, leaving behind a 5 carbon molecule alpha ketoglutarate. During this step, NAD plus is reduced to form NADS. The enzyme catalyzing this step isocitrate dehydrogenase. किसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बेटा? फिर से देखो, किसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है? आइसोसिट्रेट का. किससे H प्लस निकाल रहे हैं? आइसोसिट्रेट से. कौन रिसीव कर रहा है? NAD प्लस. ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिससे H प्लस निकला. तो आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उससे H प्लस को निकाल लिया, NAD प्लस ने रिसीव किया एंड फाइनली आपका एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया NADH.H. क्लियर बच्चा? ठीक है, समझ में आ रहा है? पैरेलली आपका क्या हो रहा है? अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है. इट मींस कि एक CO2 को भी आपको रिमूव करना है. द एंजाइम कैटलाइजिंग, 5 कार्बन मॉलिक्यूल बना, CO2 रिलीज हुआ, एंजाइम जो हो गया इसको कैटलाइज किया, उसको हम बोल रहे हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. अगेन बेटा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम. जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का आपके लिंक रिएक्शन में देखो, आप यहाँ पे देखो, समझो एंजाइम क्या क्या कर सकता है. H प्लस को भी निकाल रहा है, H प्लस को रिसीव भी करा रहा है, CO2 भी निकाल रहा है. इट मीन्स कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है? यहाँ पे आपके फिर से अंदर इंटरनल स्टेप हो रहे होंगे. पहले H प्लस निकलेगा, CO2 निकलेगा, देन उसका हाइड्रोजनेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है और वो C6 से 6C5 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया. तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इज इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. क्योंकि CO2 एक निकला, आपका पहला CO2 निकला सिट्रिक एसिड के अंदर. दिस इज एसिटाइल कोए बनते वक्त आपके लिंक रिएक्शन में एक CO2 निकला था एंड दिस इज द फर्स्ट CO2 ऑफ TCA साइकिल. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पहला तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बने, वो लिंक रिएक्शन आइसोमेराइजेशन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए होता है. हाँ, कह सकते हो. स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए नहीं होता है. बेसिकली स्टेबिलिटी तो आएगी ही. जैसे आप एल्डोज से कीटोज कर रहे हो तो आगे उसको रिएक्शन जो करना है वो कीटोज फॉर्म में कर सकता है. CHO ग्रुप से नहीं हो सकता था, उसका कीटो ग्रुप से होगा, कीटोन ग्रुप से. तो उसको वो आइसोमर हो गया. जैसे आपने देखा था ना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज का बनना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट.
ठीक है। तो आगे जो उसके रिएक्शन कैरी ऑन होने हैं, जैसे देखो यहाँ पे सीओ ग्रुप को रिमूव करना है, सी डबल बॉन्ड ओ बनाना है यहाँ पे, तो इस रिएक्शन के लिए उसको सिट्रेट मॉलिक्यूल से वो ये रिएक्शन नहीं कर सकता इजिली, लेकिन जब वो आइसोसिट्रेट के फॉर्म में रहेगा तो वहां पे वो इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है, उससे इस सीओ ग्रुप की बाइंडिंग एक्टिविटी पे डिफरेंस आता है। तो आपको आगे जो रिएक्शन करना है वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो 3 स्टेप हो गए, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हो गया। नाउ फोर्थ स्टेप, पहला आपका CO2 और NADH मिल चुका है। फोर्थ स्टेप इज सिमिलर टू द थर्ड। इन दिस केस मतलब फिर से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होना है, फिर से जो एंजाइम होगा दैट इज डिहाइड्रोजनेज, और सबस्ट्रेट क्या था, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो एंजाइम क्या हो गया, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। फिर से NAD+ आएगा, रिसीव करेगा, NADH बनेगा और CO2 निकलेगा। It is alpha ketoglutarate that's oxidized, reducing NAD+ to NADH and releasing a molecule of carbon dioxide. In this process, the remaining 4 carbon molecule picks up coenzyme A. फिर से coenzyme A enter कर रहा है, forming the unstable compound succinyl CoA, जो convert होगा succinic acid। तो अनस्टेबल आपका क्या बन गया, देखो कोए फिर से एंटर कर रहा है, यहां से हमने निकाला था इसको, फिर से इस रिएक्शन के लिए इसको आना पड़ रहा है, तो आएगा ये CO2 निकलेगा, NADH2 बन रहा है, एंड फाइनली आपका एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना 4 कार्बन सक्साइनिल कोए, जो क्विक रिस्पॉन्स से कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। क्लियर बेटा? सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। The enzyme catalyzing this step is alpha ketoglutarate dehydrogenase, is also important in regulation of the citric acid cycle, क्योंकि ये सब आपके क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर बना रहे हैं, NADH2 को बना रहे हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल हम गए इसलिए, वो हमने दिखाया ना शुरू शुरू में, मोटर कार, तो मोटर कार लेके हम एंटर ही इसलिए किए थे ताकि हम स्पीड अप करें रिएक्शन। इन स्टेप 5 द कोए ऑफ सक्साइनिल कोए इज रिप्लेस्ड, फिर से इसको निकाल दे रहे हैं और फॉस्फेट ग्रुप से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, विच इज देन ट्रांसफर्ड टू ADP टू मेक ATP। पहले वो GTP बनाएगा, GTP बनेगा, GTP के पास ट्रांसफर होगा, GTP बनेगा, एंड देन GTP से ATP बन जाएगा। इन सम सेल्स GTP गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट इज यूज। हाँ तुम लोग आंसर नहीं दिए, क्या है ये, प्यूरिन है पिरिमिडीन है? गुआनोसिन, गुआनिन, दोनों प्यूरिन है ना? क्लियर? तो ADP फॉर्मिंग GTP, एक भी किसी ने दिया था आंसर, देखा था मैंने, आकाश ने दिया था। ठीक है, इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ADP फॉर्मिंग GTP। अब GDP आएगा तो GTP बनेगा, ADP आएगा तो ATP बनेगा, सिंपल सी चीज है। प्यूरिन में कौन सा प्यूरिन आया, मतलब न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड तुम्हारा कौन सा वहां पे वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड है। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड ही है ये, बेसिकली हाई एनर्जी वाले न्यूक्लियोटाइड है, तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड उसको बनाया उस पर ये डिपेंडेंट है। फॉर्मिंग GTP guanosine triphosphate as a product, the 4 carbon molecule produced in this step is called सक्सिनेट। अब आपके पास क्या बन गया, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। हाँ बेटा क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, 5th स्टेप तक क्लियर। 6th स्टेप, सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडेशन चलता जा रहा है, सब ऑक्सीडाइज जहां पे होगा मतलब H+ निकल रहा है, रिसीव करने के लिए आएगा। बट दिस इज द की क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। NAD तो दिमाग में घुस जाता है, FAD नहीं घुसता है बेटा। तो FAD किस स्टेप में फॉर्म हो रहा है, जब सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपको और बताएंगे। क्लियर? अभी इसको ध्यान रखो, दिस इज द 6th स्टेप इन विच सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज फॉर्मिंग अनदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फ्यूमेरेट। इन दिस रिएक्शन 2 hydrogen atoms with their electron are transferred to FAD producing FADH2. The enzyme that carries out this step is embedded in inner membrane. This is the point. इनर मेम्ब्रेन पे ETS चलेगा। इट मीन्स कि ये जो एंजाइम है ये पार्टिसिपेट करेगा बोथ क्रेब्स साइकिल एंड
ETS बताएंगे हम वहां पे इसको डिटेल में। क्लियर? एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, जैसे हम देख रहे थे ना कि ल्यूमेन के मेम्ब्रेन पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। क्लियर? उसी तरीके से ये रिएक्शन, ये वाला क्रेब्स साइकिल का पोर्शन हो तो रहा है मैट्रिक्स में, लेकिन कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन के पास। तो ये पार्टिसिपेट करेगा डायरेक्टली टू ETS of the mitochondria, so FADS2 can transfer its electron directly into the electron transport chain. This is again MCQ. In step 7, water is added to 4-carbon molecule fumaric acid, converting it into the 4-carbon molecule called malic acid, malate. स्टेप 8, अब तो कोई स्टेप ऐसा बचा नहीं जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा। फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड। In the last step, the citric acid cycle, oxaloacetic acid, the starting 4-carbon compound, which is the acceptor molecule, is regenerated. तो regeneration process कहाँ है? मैलेट से आपका फॉर्मेशन होना ऑक्जेलेट का, ठीक है? या आप यहाँ से रीजनरेशन को कर सकते हो जहां से लास्ट CO2 निकला, इसके बाद से आपका रीजनरेशन नहीं, पूरा रीजनरेशन में नहीं जाएगा क्योंकि FADH2 NADH2 ही आपका आगे जाएगा। तो आप सिंपली मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिड का फॉर्मेशन ही कह सकते हो रीजनरेशन का, हालांकि यहाँ पे भी NADH बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस की तरह नहीं है कि रीजनरेशन अलग जा रहा है और ये साइकिल बार बार रिपीट होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक बार चल रही है एक साइकिल, एक पायरुविक एसिड के लिए एक साइकिल, 2 पायरुविक एसिड के लिए 2 साइकिल। Oxaloacetic acetate, the starting 4-carbon compound is regenerated by oxidation of malate. Another molecule of NAD plus is reduced to NADH.H in the process. हमेशा लिखते वक्त ऐसे ही लिखोगे बेटा तुम लोग NADH.H प्लस। तो तुम ये वाला H प्लस बोल लेते हैं, हाँ ठीक है। अब फिर से देख लो, वही साइकिल है, आपके एंजाइम के नेम भी है, सिट्रेट सिंथेज, यहाँ पे आएगा एकोनिटेज, सिस एकोनिटेज, देन आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। चलो हम इसको तुम्हें यहाँ पे सीधे दे रहे हैं, ये नोट्स बना हुआ दे रहे हैं। अब जितना पढ़ाना था हम पहले ही भी इसको, इस इमेज को पहले ले सकते, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि तुम्हें खुद भी कुछ मेहनत करनी है। तो इस साइड में नोट्स बना हुआ है, प्रोसेस का नेम है कंडेंसेशन, सिंथेसिस सेम प्रोसेस, आइसोमेराइजेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, GTP सिंथेसिस, रिडॉक्स या इसको फॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते, जो थ्योरी में आया था। फॉस्फोराइलेशन, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, हाइड्रेशन वाटर को ऐड कर रहे हैं, एंड देखो यहाँ वाटर ऐड हुआ, हाइड्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन अगेन। इस पे बहुत फोकस मत करना, अगर समझ में आ रहा है तुम्हें तो प्लस मतलब एनर्जी को ऐड कर रहे हैं उस रिएक्शन में, माइनस मतलब एनर्जी को निकाल रहे हैं। तो जहां जहां एनर्जी निकल रही है वहां वहां एनर्जी ट्रैप हो रही होगी NADH2 और FADH2 के फॉर्म में, बट अभी उसको रहने दो, एनर्जी पे अभी हम बाद में लास्ट में आएंगे। और इधर आपको दिया हुआ है एंजाइम के नेम, और बीच में है आपकी साइकिल जिसमें सिस एकोनिटेज को नहीं दिखाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज अ 8 स्टेप प्रोसेस। समझ में आया? जब साइकिल फर्स्ट टाइम होती है तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहाँ से आता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बेटा मैट्रिक्स में प्रेजेंट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के सिंथेसिस, इसलिए मैंने बताया था कि साइकिल अगर आपको चलानी है तो आपको रीजनरेट करना जरूरी है, अदरवाइज सिंथेसिस कम होगी और आप यूज ज्यादा कर रहे हो तो लोड किस पे जाएगा? ऑक्सैलो एसिड के सिंथेसिस वाले प्रोसेस में। दिस इज नॉट द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सैलो एसिड, दिस इज द रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट। इज इट क्लियर एलम? ओके, तो अभी आपको क्या रखना है बेटा? एंजाइम के नेम, साइकिल, कार्बन कंपोनेंट, ठीक है? दिस इज 4 कार्बन, दिस इज 6 कार्बन, 6 कार्बन, 5 कार्बन, जैसे मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से आपको भी लिखना है, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है? CO2 कितने आएंगे जब आपके 6 - 4 हो जाना चाहिए, यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए 6 - 4, इट मीन्स 2 प्लेसेस आर देयर वेयर CO2 रिलीज, फर्स्ट एंड सेकेंड। और क्या जानना है? NADH2 कहाँ कहाँ बन रहा है? फर्स्ट जब CO2 निकला, सेकेंड CO2 निकला, एंड फाइनली जब आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है।
तो दीज आर द 3 साइट वेयर NaDH2 फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और ये रिएक्शन 2 बार हो रहा है, तो 3 into 2 कितने मॉलिक्यूल? 6 NaDH2 मॉलिक्यूल बन गए आपके। FADH2 कितना है? 1 1। एक ही जगह आया सिर्फ फ्यूमरिक एसिड के बनने के टाइम, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनने में FADH2 बनता है आपका, एंड ये कॉम्प्लेक्स आपका इनर मेम्ब्रेन के साइड में। तो आप इस रिएक्शन को अगर लिखोगे तो एसिटाइल कोए एंटर किया, 3 मॉलिक्यूल, ध्यान से अब सुनो, समराइज कर रहे हैं बेटा। 3 मॉलिक्यूल NAD प्लस एंटर किए, FAD एंटर किया 1 मॉलिक्यूल, GDP एंटर किया 1 मॉलिक्यूल, PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वाटर एंटर किया है 2 जगह। क्लियर? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंटर किए आपके, एंड प्रोड्यूस क्या हुआ? कोई रिलीज हो गया था, NADH बना था, FADH2 बना था, GTP बन रहा है, या हम इसको ATP भी कह सकते हैं। देन CO2 2 जगह रिलीज हुआ, H+ रिलीज हो रहा है, मतलब वो आपका जाएगा वहां, कंसेंट्रेशन बढ़ाने में रोल प्ले करेगा। इज इट क्लियर? नेट इक्वेशन क्लियर है? हाँ। अब आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी टाइम खत्म हो रहा है, 5-10 मिनट और लगेगा इसको रीज्वाइन करना, ताकि हम पूरा कैलकुलेशन एक बार कर लें। ठीक है? अब आपको ध्यान रखना है, हमें कई जो इमेजेस हैं उसमें कार्बन को ध्यान रखना है, कार्बन को ध्यान रखना है, और एसिड को। अगर आप इस एसिड वाले रिएक्शन में, इस वाले में आप कार्बन मॉलिक्यूल ऐड कर लोगे तो दिस रिएक्शन, दिस साइकिल इज कंप्लीट। यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे नेट इक्वेशन है, एंड आपको कार्बन मॉलिक्यूल एंटर करने की, हर किसी में कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, और सिस एकोनेटेट वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन, वापस आ रहे हैं एनसीईआरटी में, एसिटाइल कोए वाया TCA साइकिल्स रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ताकि साइक्लिक प्रोसेस चले जाए। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल which accept the acetyl CoA. In addition, it also requires regeneration of NAD+, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। FAD+